उद्योग व्यापार मंडल 2.5 करोड़ व्यापारियों का बड़ा संगठन है। व्यापार मंडल के प्रयास से जीएसटी में 24 संशोधन कराया जाए। अभी भी कुछ कमी है जिसको बोर्ड में रखेंगे। श्री गुप्ता ने व्यापारियों की सहूलियत के लिए हेल्प डेस्क बनाया और बच्चों को बताया कि बार नौकरी ना मांगे इस बीच बल्कि अपने इंडस्ट्रीज लगाकर दूसरों को रोजगार दे। ये बात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने नेहरू रोड स्थित अथमम रस्तोगी के प्रतिष्ठान पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। जनपद में आए राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि अभी तक प्रथम चरण में 17 जनपद में उद्योग व्यापार मंडल की समीक्षा कर चुके हैं। दूसरे चरण में फर्रुखाबाद की समीक्षा करनी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, संगठन को चुस्त दुरुस्त एवं शुद्ध बनाने के लिए गलती करने वाले पदाधिकारी को दूंगा, संगठन विरोधी काम करने वाले को निकालूंगा। किसी भी व्यापारी को संगठन की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वह इस मौके पर व्यापारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर एक स्मृति चिन्ह देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर प्रसादन शुक्ला, राजू गौतम, नरेश पालीवाल, लालू कनौजिया, श्याम सुंदर गुप्ता, सीता भदौरिया, राकेश सक्सेना आदि व्यापारी गण मौजूद रहे। देखिए सुरेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं व्यापारियों को, क्या कर रहे हैं व्यापारियों को? देखिए, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एक जीवंत संस्था, 2.5 करोड़ व्यापारियों का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। और चाहे आंदोलनों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, रथ यात्रा निकाली हमने उसके माध्यम से ज्ञापन देते हैं, समस्याएं उठाते हैं। संगठन के जितने भी काम प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमारे जिले की, नगर की और जो भी मान्य की इकाइयाँ हैं उनको जो सौंपा जाता है, उस कार्य की समीक्षा करने का निर्णय प्रदेश नेतृत्व ने लिया। हम ही अकेले एक ऐसे उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल है जो अपने संगठन को निरंतर प्रवाहमान रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने 56 दिवसीय एक यात्रा निकाली। उसमें लगभग 7,000 इकाइयों तक हमारी रथ यात्रा, हमारे व्यापारियों की स्वाभिमान यात्रा पहुंची। 2 चरणों में वह कंप्लीट हुई। अभी जब हम लोगों ने संगठन का समीक्षा करने का निर्णय लिया तो 17 जनपदों की समीक्षा हमारे प्रथम चरण में होगी। आज ये दूसरा चरण है। इसमें मैं अभी दोपहर में कन्नौज में समीक्षा करके आया और अभी इस समय फर्रुखाबाद में समीक्षा के लिए आया। यहाँ की समीक्षा होगी, संगठन किस हिसाब से चल रहा है, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, व्यापारिक समस्याओं पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, परिवार में आपस में एकजुटता है या नहीं है। इन सारी चीज़ों की बहुत गहराई से मैं छानबीन भी करूंगा, परख भी करूंगा और संगठन के अगर कोई पेच ढीले हैं तो उनको कस के और बिल्कुल सुदृढ़ करके यहाँ से मैं जाऊँगा। ये संकल्प लेकर के मैं आया। हम व्यापार मंडल के द्वारा तमाम प्रकार की व्यापारिक समस्याओं को रखते हुए और उसके साथ साथ हम खाली व्यापारिक समस्या का ही निस्तारण या हल नहीं कराते हैं। हम चूँकि उत्तर प्रदेश के एक जीवंत व्यापारिक संगठन है तो हमारे साथ कई सामाजिक सरोकार भी जुड़े हुए हैं। चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे जल संचय का कार्यक्रम हो, प्रदूषण रोकने का कार्यक्रम हो, घटतौली रोकने का कार्यक्रम हो, मिलावटखोरी रोकने का कार्यक्रम हो, इन सब में जो भी सामाजिक सरोकार के विषय हैं उन विषयों पर भी व्यापार मंडल सदैव अग्रणी होकर के काम करता है। हमारा मानना ये है कि हम व्यापारिक संगठन के साथ साथ इस देश के, इस राष्ट्र के, समाज के प्रहरी भी हैं, नागरिक भी हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो उस नाते भी समाज की व्यवस्थाएं भी सब ठीक चलें, ये भी चिंता हम करते हैं। इसके साथ साथ हम व्यापार मंडल के बैनर पर ये सदैव ध्यान रखते हैं कि हमारे व्यापारी अच्छा काम करें, एक नंबर पे काम करें, राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें, टैक्स भरपूर जमा करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लेते हुए समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचे हुए लोगों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और शायद इन्हीं सब प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए भारत की सरकार ने मुझे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण में बोर्ड में सदस्य बनाया है। उस नाते भी अब मैं दिल्ली में बैठ करके व्यापारिक समस्याओं पर काफ़ी अच्छे निर्णय करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ज्ञापन देते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। अब पहली बार मोदी जी की सरकार में ये अवसर मिला है कि
कि व्यापार मंडल का कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उद्योग भवन में बैठ करके व्यापारिक समस्याओं पर निर्देश जारी कर सकता है। ये काम हम व्यापारी कल्याण बोर्ड के द्वारा भी यहाँ कर सकते हैं। सर, व्यापारिक संगठन का मतलब है व्यापारियों को जोड़ना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना। ऐसे संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार नहीं है और वो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिस कारण व्यापार जो है वो राजनीतिक भेंट चढ़ रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम व्यापारी हैं, हमारा काम है व्यापारिक समस्याओं को लड़ना। व्यापारिक समस्याओं पर कोई कानून अगर बना है, उसमें त्रुटियां हैं, उसका संशोधन कराना, सरलीकरण कराना, साथियों को जोड़ना। अब इसमें चूंकि एक हम बड़े संगठन के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, अगर कोई हमारा कोई ऐसा साथी है तो ठीक है, अभी कारोबार नहीं कर रहा है, पहले कभी किया होगा या आगे कोई उसकी योजना होगी कारोबार करने की, कभी नहीं तो किया ना कर रहा है, उसको संगठन से जोड़ा गया होगा। और ऐसा अगर कोई है तो उसको देख लेंगे। हालांकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि अगर व्यक्ति का आचरण और चरित्र शुद्ध है तो उसको मुझे लगता है कि जोड़ने में कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से हमारे संगठन में व्यापारिक लोगों को ही स्थान मिलना चाहिए, इस बात को तो मैं कहूँगा। आपकी जिला के अंदर 3 जगह आपका व्यापार मंडल बैठा हुआ है और जिला कार्यकारिणी को या जिलाध्यक्ष को विश्वास में लेकर बगैर धरना प्रदर्शन और प्रशासन से पंगेबाजी करता है, जबकि उनका दूर दराज तक कोई रिश्ता नहीं व्यापार से, व्यापार से कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप जो पद देते हैं तो कुछ व्यापारी के मानक देखते होंगे ना, जिसके पास GST है या किसका कौन सा कार्य कर रहा है। यहाँ तो जो है मिलावटी व्यापार मंडल बन गया। नहीं, ये विषय प्रदेश के संज्ञान में है। अभी जो पिछला घटनाक्रम हुआ है उसको भी पूरा संज्ञान प्रदेश ने लिया है और शायद इसलिए भी मेरा यहाँ पर आना हुआ है। आज मैं इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करके ही यहाँ पर जाऊँगा और जितना भी डांटना पड़े डांटूँगा। संगठन में ओहदा कम करना पड़ा तो कम किया जाएगा, ओहदा बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाया जाएगा, निकालना पड़ा तो निकाला जाएगा, बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। संगठन की अस्मिता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और मुझे ये लगता है कि आज के बाद आपको असंतुष्टता थोड़ी सी देखने को कम मिलेगी।